हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। ठीक है, और आप सभी ने कंपाउंड इंटरेस्ट की दोनों वीडियोस देख ली होंगी और दोनों वीडियोस के जितने क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस किए होंगे और आपने अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। आपके पास भी बुक होगी ना, तो मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स करते होंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसको आज फिनिश करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। ओके, और आज का एक नया कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं क्या है। ठीक है, वो जो हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो चलो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है बिना देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो कॉन्सेप्ट है हमारा हाफ ईयरली का और क्वार्टरली का। किसका है? हाफ ईयरली और क्वार्टरली का। जब आपको बोला जाता है कि इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने का। क्वार्टरली मीन्स 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स का। किसका? 3 मंथ्स में आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़े तो आपने उसको क्वार्टर्स मतलब क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया। जब आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा इंटरेस्ट देना हो, मतलब इंस्टॉलमेंट देनी हो, तो उसमें क्या हो जाता है हमारे पास? उसमें रहता है हमारे पास हाफ ईयरली, 6 महीने का रहता है। क्या रहता है? 6 महीने का रहता है। तो हमारे पास इसमें क्या होगा? दोनों केस में प्रिंसिपल क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है प्रिंसिपल? ऑलवेज बी सेम। प्रिंसिपल ऑलवेज बी सेम इन क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। व्हाट इज द डिफरेंस? भाई डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस ये है इसमें कि जो रेट, वट एवर बाय द रेट इज गिवन टू अस, जो भी रेट हमें दी होगी उस रेट का तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा जब हाफ ईयरली बोलेगा। और जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? डबल। भाई टाइम इसलिए डबल हुआ माय डियर स्टूडेंट, भाई 1 साल को आपने 2 में डिवाइड कर दिया, टाइम डबल हो गया ना, 6 महीने का हो गया। मतलब पहले आप 1 बार में करने वाले थे, अभी आप 2 बार में करेंगे। 2 बार में इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमारे पास क्या हो गया? टाइम क्या हो गया? डबल लग रहा है। ठीक है, रेट क्या होगी? जब रेट हाफ हो जाएगी तो टाइम तो डबल लगेगा ही। तो ये हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वार्टरली में। क्वार्टरली में हमारे पास 4 मतलब क्वार्टर क्या होता है? 4 पार्ट्स होते हैं, तो 4 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी। तो रेट क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। रेट क्या हो जाएगी? जो भी रेट हमें दी होगी उसका क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। लेट सपोज मेरे पास रेट दे रखी हो 20%, इनिशियल रेट दे रखी हो 20%, और अब बोलता है मेरे पास कि क्वार्टरली हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे पास क्या करूँगी मैं? रेट का इसका 4 से डिवाइड कर दूंगी। रेट एक्चुअल में मेरी कितनी रेट से इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ? अब मैं 4 इंस्टॉलमेंट भर रही हूँ। कितनी रेट से भर रही हूँ भाई? 5% की रेट से भर रही हूँ अभी मैं। लेकिन टाइम भी तो 4 टाइम्स हो गया। टाइम भी तो 4 टाइम्स हो गया। तो टाइम क्या हो जाएगा? 4 टाइम हमारे पास 4 गुना हो जाएगा जब रेट हमारे पास 1/4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था हाफ ईयरली का और क्वार्टरली का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चंस। लेट्स मूव द क्वेश्चन पार्ट। सो द क्वेश्चंस आर हियर। ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। हम 11 क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक, 12th क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द CI ऑन 8,000 रुपीज़। तो CI कितने रुपए पे निकालना? प्रिंसिपल दे रखा हमारे पास 8,000 रुपये। कितना? 8,000। रेट दे रखी कितनी? 20% पर एनम। टाइम दे रखा है कितना? 9 मंथ्स। कितना? 9 मंथ्स। कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या दिया भाई? क्वार्टरली मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करना है। तो पहले 9 मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 हो गया। और जब हम क्वार्टरली दे रखा तो 4 टाइम्स हो जाएगा टाइम। तो कितना आ गया? 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया? 3 ईयर्स। गॉट इट? अब रेट का क्या करेंगे? रेट का 20% का 4 टाइम से डिवाइड कर देंगे। किससे? 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रेट आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5%। कितनी आ जाएगी? 5%। तो बोलो कोई दिक्कत आई यहाँ पे? मैं इसको रब कर देती हूँ। आई थिंक आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। मैं इसको इस वाले स्टेप को रब कर रही हूँ, ठीक है, ताकि कंजेस्टेड नहीं हो मेरा क्वेश्चन। तो एक्चुअल में जो रेट आ गई अभी 5% और टाइम आ गया 3 ईयर्स। टाइम कितना आ गया? 3 ईयर्स। इन पे ध्यान देना है, अब इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब हमारे पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 3 साल के लिए। तो मैंने आपको कोडिंग बता रखी है। 3 साल की कोडिंग क्या होती है? 3-3-1। बोलो होती है कि नहीं होती है? कितनी होती है? 3-3-1। कितनी होती है? 3-3-1। 3-3-1। अच्छा, इसके नीचे क्या मल्टीप्लाई होगा? इसका 5% निकालेंगे 8,000 का,
तो कितना हो जाएगा, 8,000 का 5% निकालेंगे, 2 0 40, 400 आएगा, कितना आएगा 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा इसका। अब इसका फिर से 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और इस 20 का फिर से 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। आप ये करके देखना, क्योंकि इतने तो आपको आ गया हो कैलकुलेट करना। ये कैसे आया है, ये कैसे आया है, ये एक्चुअली आया है 5% ऑफ 8,000। और ये कैसे आया है, ये कैसे आया है, ये 20 कैसे आया है, 400 का 5% निकाला है मैंने। और ये 20 से 1 कैसे आया, 20 का 5% निकाला, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। हमारे पास यहाँ से इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 प्लस 20 या 60 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1261 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सम ऑफ 1600 रुपीज़ बिकम्स, हो जाता है। इनिशियली पैसा कितना था भाई, सम कितना था 1600 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 1600, बन कितना जाता है 1852.20, कितनी रेट से, रेट दे रखी है हमें कितनी 10%, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और निकालना क्या है, टाइम तो हमें निकालना है, टाइम तो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हाफ ईयरली दे रखा, तो रेट का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रेट का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो हमें रेट यूज़ करनी है वो कितनी यूज़ करनी है 5% यूज़ करनी है, कितनी यूज़ करनी है 5% यूज़ करनी है। अभी 5% यूज़ करनी है तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखी है, दिस इज़ माई प्रिंसिपल एंड दिस इज़ माई अमाउंट, और आप सभी को मैंने बता रखा है इन दोनों का रेशो निकालो, जो प्रिंसिपल दे रखा हो और अमाउंट दे रखा हो, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या निकाल लो रेशो। तो 1600 और ये हमारे पास कितना आ गया 852 पॉइंट, डेसिमल को हटाऊंगी तो 2 जीरो में यहाँ पर ऐड कर दूंगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। हमारे पास ये किससे जाएगा, मैं 2 से कैंसिल करती हूँ, 8000 और 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 6 1, इससे आगे कैंसिल नहीं हो रहा है। और मुझे यहाँ से ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ये किसका क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, किसका है 20 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है 21 का क्यूब है। आप करके देखना एक बार, ठीक है। 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 आएगा, और 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9261 आएगा। ये कितने साल के लिए भाई 3 से, मैंने आपको बता रखा है। जब यहाँ पे जो पावर आ जाती है वो डिनोट करता है कि कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए 3 ईयर्स के लिए। तो जो मेरे पास ये अमाउंट इतनी हुई है वो कितने साल में हुई है, 3, कितने 3 ईयर्स में हुई है, कितने साल में हुई है 3 ईयर्स में हुई है। और जो मैंने रेट लगाई है क्या लगाई है हाफ ईयरली। जब रेट हाफ ईयरली हुई तो टाइम भी तो डबल हुआ था ना, मतलब टाइम भी डबल है। यहाँ पे जो ये टाइम है डबल के हिसाब से 3 ईयर्स आया है, तो हाफ करेंगे, इनिशियली आप हाफ करेंगे, क्योंकि जो आपको इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी थी कितनी थी 10% थी। तो इनिशियल टाइम कितना होगा, इनिशियल टाइम था वो कितना था, इसका हाफ हो जाएगा 1.5 साल, कितना 1.5 ईयर्स था। जब आपके पास रेट 10% दे रखी थी और आपके पास टाइम 1.5 साल हो और कंपाउंड हाफ ईयरली कर दिया जाए, तब आपके पास क्या होगा, मैंने रेट का हाफ किया, टाइम का डबल करेंगे तो कितना आएगा 3 ईयर्स ही आएगा ना, क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ वो हाफ ईयरली बेस पे हुआ है। तो यहाँ पे टाइम 3 साल आया है, लेकिन इनिशियली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, ये तो हम करते हैं ना, टाइम का डबल रेट का हाफ, क्वेश्चन में थोड़ी ना दिया होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास टाइम कितना आना चाहिए 1.5 साल आना चाहिए। जहाँ पे 1.5 साल है वही मेरा राइट आंसर है। 1 सही 1/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हमने इन क्वेश्चन को सोल्व किया। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर हेयर माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि मिस्टर पॉपट डिपॉजिटेड 1,60,000 इन ए बैंक। मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी है, प्रिंसिपल है हमारे पास 1,60,000, बोलो है कि नहीं। और रेट दे रखी है हमें 13%, कितनी 13% दे रखी है, कितनी 13% दे रखी। टाइम हमें दे रखा है आफ्टर गेट 1 ईयर, 1 ईयर हमें टाइम दे रखा है। अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में उसको
इंटरेस्ट मिलता है, उसका जो इंटरेस्ट आता है हर 6 महीने में आता है। तो ये 6 महीने में आना मतलब ये हाफ ईयरली हो गया इनडायरेक्टली भाई। 6 महीने में 2 साल में 2 इंस्टॉलमेंट आएंगी किसकी, इंटरेस्ट की। तो हमारे पास हर 6 महीने में इंटरेस्ट आ रहा है तो 2 इंस्टॉलमेंट आ रही है उसकी साल में। तो क्या हो गया हमारे पास, हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट लग गया। हाफ ईयरली का मैंने अभी अभी बताया आपको। तो रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। रेट क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी हाफ कितनी हो जाएगी, 6.5% हो जाएगी। टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स। टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स। अब आप लगा दो अपना कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट लगा देंगे, कोडिंग हमारे पास क्या होती है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की कोडिंग क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट की कोडिंग क्या होती है। या तो फिर आप ऐसे कीजिए, फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ा लेंदी पड़ेगा आपके लिए, इसलिए मैं फॉर्मूले से यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि इसमें आपके पास अमाउंट आपको निकालनी है, प्रिंसिपल दे रखा, रेट दे रखा, टाइम दे रखा, लेकिन 6.5 दे रखा है, इसलिए थोड़ा लेंदी पड़ेगा। तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ इसको। तो 2 साल के लिए कोडिंग क्या होती है, 2:1 होती है। क्या होती है, 2:1। अच्छा 1,60,000 का आप 6.5% करेंगे, 1,60,000 का 6.5% करेंगे तो डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, और 65 इंटू 16 करेंगे और इंटू में 10 कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा पता है, इसका आएगा, मैं आपको बता देती हूँ आपको डायरेक्टली, ताकि कम से कम टाइम लगे और जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो। तो टाइम इसमें आएगा 10400। जब आपने इसका 6.5% निकाला, किसका, 1,60,000 का, तो कितना आया, ये आया। अब इसका फिर से 6.5% निकाल दो, इसका 6.5% निकालेंगे तो कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आएगा 676। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 00802 प्लस में 676। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 21476 दिस इज द इंटरेस्ट। ये क्या आया है, इंटरेस्ट आया है। लेकिन मुझे तो क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है। अब इस इंटरेस्ट को आप इस प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, 1,60,000 में इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,74181। कितना आ जाएगा, 181,476। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत आई इसमें, कोई दिक्कत नहीं आई। सिंपल, हमने हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली इसने बोल रखा है, हमने इसका 6.5% निकाला, 2:1 कोडिंग यूज़ की है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। जब हमने इसका 1,60,000 का 6.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,400 आ जाएगा। और इसका भी फर्दर आप निकालेंगे तो 676 आ जाएगा हमारे पास। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड किया, ये आ गया। आया क्या है हमारे पास, ये ब्लू में जो लिखा है वो आया है, दैट इज इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट पूछा है, तो प्रिंसिपल में इस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 181,476 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, SI ऑन सम, SI दे रखा है ऑन सम इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, SI दे रखा है कितना, 800। कितना दे रखा है, 800। टाइम दे रखा है 2 years। रेट दे रखी है 7%। तो यहाँ से आप प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते, प्रिंसिपल आप निकालेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ इसको, 800 इंटू में 100 डिवाइड बाई 2 इंटू में 7 डिवाइड बाई 2 इंटू में 7, तो कितना आ जाएगा, 400। प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ से, 40,000 आ गया, 40,000/7। दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल। आगे सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, हम आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। हमसे पूछा गया डिफरेंस, पूछा गया बिटवीन द CI एंड SI। डिफरेंस सभी को पता है, फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 40,000 डिवाइड बाई 7। रेट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू में 7 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर मीन्स 100 इंटू में 100। 2 0 से 2 0 गई, 7 से 7 गया, डिफरेंस कितना आ गया, 28। डिफरेंस कितना आ गया, 28। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इनडायरेक्टली हमें जो चीज़ दे रखी थी उससे हमने फॉर्मूला लगाया और प्रिंसिपल निकाल लिया। प्रिंसिपल आने के बाद हमने डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस आ गया कितना, 28। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो हमारे 2 क्वेश्चन और रहते हैं, वो और कर लेते हैं और उनमें नया कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलो देखते हैं उन क्वेश्चन को। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास क्या पूछा गया है, ये नए टाइप के, ये भी एक अलग टाइप है इसमें।
3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। तो ये भी एक अलग ही टाइप है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हमें पूछा गया इफ़ मनी इन्वेस्टेड इन ए बॉन्ड, किसी बॉन्ड में मनी को इन्वेस्ट किया जाता है तो वो बिकम डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। कितने साल में? 5 साल में। हमसे पूछा गया हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में इट विल बिकम, कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स। डबल हो रहा है, डबल मीन्स ट्वाइस हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है 5 ईयर्स में। कितने साल में? 5 ईयर्स में। हमें ये निकालना है कि ये 16 टाइम्स कितने हो जाएगा, कितने साल में हो जाएगा 16 टाइम्स। तो 16 टाइम्स करने के लिए मुझे, मतलब 16 टाइम्स करने के लिए मुझे ईयर निकालना है। 16 टाइम्स करना है, कितने साल लग जाएंगे ये मुझे बताना है। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं? नहीं है ना, ये मुझे बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1। और ये 16 को मैं 2 की पावर में लिखूँ तो 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ? 16 हो जाए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, मीन्स 2 की पावर 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 4। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता 2 की पावर 4 क्या होती है। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? 2 की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आने लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये 2 की पावर 4 कितने टाइम्स में हो जाएगी? अब 2 की पावर कितनी है यहाँ पे? 4। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, आपसे यहाँ पे बोला हुआ है कि CI पे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, जब भी आपको कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हम कैसे करेंगे? डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हमारे पास डबल होता है कितने साल में। हमें ये मतलब नहीं है डबल हो रहा है, हमें साल से मतलब है। कितने साल में हो रहा है? 5 साल में। और कितना टाइम्स हो रहा है उसको भी हम लिख देंगे 2 की पावर में। जितनी पावर होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने साल में डबल हो रहा है। कितने साल में हो रहा है? 5 साल में। पावर कितनी थी? 4। कितनी पावर थी? 4। कितने साल में डबल हुआ है ये? 5 साल में। तो कितने साल में ये हो जाएगा? 20 ईयर्स इज द राइट आंसर। 20 ईयर्स इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 की पावर 1 यहाँ पे, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। कितने साल में डबल हो रहा है? डबल मीन्स 2 टाइम्स हो रहा है 5 साल में। तो हमें ये 5 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डबल हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है, 15 साल में भी हो सकता है। जितने साल में डबल होगा उस साल, इतने ईयर्स को मल्टीप्लाई करना है जितना ये हमसे पूछा गया है। पूछा, लेट अस सपोज यहाँ पे 16 ना पूछ के ये पूछ लिया जाए कि 32 टाइम्स कितने साल में होगा। 32 को 2 की पावर में लिख दो। तो यहाँ पे 16 को 2 की पावर में मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया। पावर कितनी है? 4। 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया कितना? 5 से, क्योंकि ये ईयर्स है, कितने साल में डबल हो रहा है। तो कितना आ गया? 4 इंटू 5 मीन्स 20 ईयर्स। मैं एक और एग्जाम्पल ले देती हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं यहाँ पे नीचे सोल्व करी फिर मैं रब कर दूँगी। लेट अस सपोज एक सम है वो डबल होता है कितने साल में? लेट अस सपोज 10 ईयर्स में। कितने साल में? 10 ईयर्स में। मुझे ये बताना है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 64 टाइम्स। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 64 ईयर्स। तो आप सभी को पता है इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इस 10 को मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 की पावर में लिखेंगे। इसको जब 2 की पावर में लिखेंगे ना, आप करके देखना, इसको 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 32 64, 2 की पावर 6, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 6। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 को, तो कितना आ जाएगा? 60 साल में ये क्या हो जाएगा? 64 टाइम्स हो जाएगा। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को प्रोसीड करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। इस सम ऑफ मनी गेट्स डबल इन, एक सम ऑफ मनी है वो डबल हो जाता है 4 साल में एट SI। 4 साल में SI पे हो रहा है, यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया है। कितने साल में इट वुड बिकम हो जाए, कितना हो जाएगा? इन हाउ मच इट वुड बिकम, कितना हो जाएगा? इफ़ इट इज़ इन्वेस्टेड एट CI, अगर इसको इन्वेस्ट किया जाए CI पे सेम पीरियड के लिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो मेरे पास कुछ पैसा है, लेट अस सपोज मेरे पास प्रिंसिपल कितना है? P है, रेट कितनी है मेरे पास? R है, टाइम कितना है? लेट अस सपोज यहाँ पे टाइम कितना है? यहाँ P और R प्रिंसिपल दोनों में ही सेम रहेगा, क्योंकि इसने बोला है प्रिंसिपल भी सेम रहेगा, R भी सेम रहेगा, और टाइम कितना है भाई?
4 साल। टाइम कितना है? 4 साल। 4 साल में डबल हो रहा है। ये चीज़ें एसआई में भी सेम रहेंगी और सीआई में भी सेम रहेंगी। तो मैं एक जगह एसआई लेती हूँ, एक जगह मैं सीआई का कॉन्सेप्ट लगा के आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 2 केस बनेंगे इस क्वेश्चन में। दोनों केस को हम 1 बाई 1 सोल्व करते हैं। एसआई पे एक सम डबल हो रहा है। डबल होने का मतलब क्यों हुआ डबल? प्रिंसिपल पी था और डबल क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी एडेड है। तो कितना हो गया? प्रिंसिपल डबल हो गया है। तो लेट अस सपोज पी इज द प्रिंसिपल, वो डबल हो गया है, ट्वाइस ऑफ पी हो गया है। अमाउंट इक्वल टू, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा रही हूँ, अमाउंट इक्वल टू एस आई प्लस प्रिंसिपल। भाई ये डबल हुआ है मतलब ये अमाउंट है, तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी। कितना है? 4 साल, डिवाइड बाई 100। है कि नहीं? है कि नहीं? तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया हमारे पास? प्लस में पी भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पी भी। तो यहाँ से पी को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2p इक्वल टू पी हमने जब कॉमन लिया तो आर, ये 4 से 25, तो आर बाई कितना बचेगा? 25 प्लस में 1, पी से पी कैंसिल, 2 इक्वल टू कितना बचा? आर बाई 25 प्लस में 1। ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर बाई 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो रेट कितनी आ गई मेरे पास? 25%। बोलो रेट निकल गई कि नहीं निकल गई? विजिबल है ना? ये विजिबल है, हाँ ठीक है। रेट कितनी आ गई? मैंने एसआई से निकाली, 25% आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसने पूछा है रेट हमें निकल गई, टाइम हमें पता है, प्रिंसिपल कितना है पी। अब हमें ये बताना कितना टाइम्स हो जाएगा। टाइम्स हो जाएगा, हम अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। कोई दिक्कत है? अमाउंट लेट अस सपोज ये एक्स टाइम्स हो जाएगा, हमें नहीं पता कितना टाइम्स, जो चीज़ नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं। प्रिंसिपल पी ही रहने वाला है, 1 प्लस रेट कितनी आ गई? 25%। 25% को करेंगे तो 1/4 आ जाएगी। टाइम कितना आ गया? 4 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब मेरे पास ये x टाइम्स ऑफ p हो जाएगी। सॉरी ये तो मैं लिखना ही भूल गई, p तो यहाँ पे 1 मिनट, x टाइम्स ऑफ p हो जाएगी अमाउंट। प्रिंसिपल p है, इसका x टाइम्स हो जाएगा किसका? प्रिंसिपल का। p से p क्या हो गया? कैंसिल। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4 + 1 5/4 की पावर 4। और आप इस चीज़ को सोल्व करेंगे जब x इक्वल टू 1.25 की पावर 4। जब एक 1.25 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर पता है क्या आने वाला है? आपका आंसर आने वाला है, मैंने ये सोल्व किया था तो मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? 2.44 टाइम्स। कितना आ जाएगा? 2.44 टाइम्स। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉजिकल क्वेश्चन था, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या यूज़ करें कि हमारा आंसर आ जाए। हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा था, इसने बोला कुछ प्रिंसिपल है, किसी रेट पे है और टाइम 4 साल है। एसआई पे जब उसको इन्वेस्ट करते हैं तो वो 4 टाइम्स हो जाता है। 4 टाइम्स का मतलब 4 टाइम्स नहीं, सॉरी, डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब है उसमें जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट भी एडेड है। तो अमाउंट हुई है क्या है? डबल, ट्वाइस ऑफ पी हो गई। और यहाँ पे एसआई है, तो यहाँ से हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया, रेट कितनी है कि 25%। अब मुझे रेट पता है, मुझे टाइम पता है और मुझे प्रिंसिपल पता है, तो मैं इजीली अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी निकाल सकती हूँ। तो हमारे पास इसमें हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट इक्वल टू पी, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट हमें नहीं पता कितना टाइम्स हो जाएगी, लेट अस सपोज x टाइम्स हो जाएगी किसकी? प्रिंसिपल की। तो p से p क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और 25% रेट आ गई, 25% रेट आ गई तो 1/4 लिख दिया। 1 + 1/4 कितना? 5/4। 5/4 को आपने डिवाइड किया तो कितना है? 1.25। 1.25 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.44। आप करके देखना है बाकायदा इस चीज़ को घर पे, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्या ये यही आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बार आप चेक करना, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश किया है। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस देखने हैं और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप 8th क्लास की क्वांट वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट करवाया हुआ है और 8th क्लास के क्वेश्चन है। तो आप 7th क्लास के जब आप सारे हो जाते हैं तो आप थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप 8th क्लास की जो क्वांट सेक्शन की जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड प्ले लिस्ट है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा सक्सेसफुली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया है। और आई होप आप सभी को भी अच्छे से समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया, जहाँ पे भी जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप उसको 1-2 बार देख लो तो आपको ईजिली आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आपसे बाय बाय, टेक केयर, अलविदा लेते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, और बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।